हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने बीपीएस क्लासेस 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे जनन या प्रजनन। दोनों एक ही चीज है, जनन कहिए या फिर प्रजनन कहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको जनन या प्रजनन होता क्या है, फिर बताऊंगा उसका प्रकार कितने प्रकार का होता है, फिर उस प्रकार का प्रकार पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हम जानते हैं कि जनन या प्रजनन क्या है। तो मैं बता दूं आपको जनन या प्रजनन क्या है। कोई भी जीव अपने ही जैसे यदि संतान को जन्म देता है उस क्रिया को कहेंगे जनन या प्रजनन। आप देखे होंगे कि बहुत सारे जीव सेम बिल्कुल अपने जैसे ही किसी अन्य जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो वो जिस क्रिया द्वारा एक अन्य जीव की उत्पत्ति कर रहे हैं, संतान को जन्म दे रहे हैं, उस क्रिया को ही कहा जाता है जनन या प्रजनन। परिभाषा यदि मैं बता दूं आपको, तो ऐसी क्रिया जिसमें एक जीव अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान की उत्पत्ति करता है, निर्माण करता है, उस क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। जैसे एक गाय गाय अपने ही जैसे एक अन्य गाय को क्या करती है, जन्म देती है। तो वो किस क्रिया द्वारा, जनन या प्रजनन। एक जीव यानी कि एक मानव अपने ही जैसे एक अन्य मानव की उत्पत्ति करता है, किस क्रिया द्वारा, तो जनन या प्रजनन द्वारा। तो ऐसी क्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान की उत्पत्ति करता है, उस क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। अब जानते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। तो इसके प्रकार होते हैं दो, लैंगिक और अलैंगिक। अब लैंगिक और अलैंगिक जो है ये जनन के क्या है, प्रकार हैं। तो एक एक करके जानते हैं। जो लैंगिक जनन होता है इसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है। जो अलैंगिक जनन होता है उसमें कोई एक ही जीव अपने संतान की उत्पत्ति कर सकता है। जैसे अगर कोई पादप है हमारे पास, ऐसे कोई एक पादप है हमारे पास, इस पादप पे कोई फल लगा हुआ है, यदि किसी कारणवश ये फल टूट के नीचे क्या हुआ, गिर गया। अब उस फल में जो है बीज होगा, वो बीज अपने आप को विकसित करेगा और यदि प्रकृति उसके अनुकूल है तो यहां से एक और पादप की उत्पत्ति हो जाएगी और यहां से वो पादप भी एक अपने जैसे पादप का निर्माण कर दिया। तो ये भी हो गया हमारा जनन, लेकिन किस प्रकार का जनन, तो अलैंगिक जनन। क्यों, क्योंकि इसमें किसी एक ही जीव की आवश्यकता हुई। दूसरी चीज, लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें दो जीवों की आवश्यकता होगी। जैसे मानव हम लोगों की उत्पत्ति अगर हुई है तो दो जीवों की आवश्यकता हुई होगी, एक मां एक पिता, यानी कि मां और पिता दोनों मिलकर के ही एक संतान को जन्म दिए। तो ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे यहां लिखा गया कि इसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, नर और मादा। मतलब ऐसा जनन जिसमें दो जीव मिले तब जाके किसी अन्य जीव की उत्पत्ति हो, निर्माण हो, एक संतान की जन्म हो, तो उसको कहेंगे लैंगिक जनन। और जिसमें कोई एक ही जीव अपने ही जैसे एक संतान की उत्पत्ति कर दे उसको कहेंगे अलैंगिक जनन। दूसरी चीज, इसमें युग्मक भाग लेते हैं और इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं। मतलब जो अलैंगिक जनन है इसमें क्या भाग लेते हैं, युग्मक। अब ये युग्मक क्या होते हैं, तो मैं बता दूं, युग्मक जो होते हैं ये शुक्राणु, युग्मक को अगर कहा जाए तो शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु जो होता है, जो शुक्राणु होते हैं ये नर में पाए जाते हैं, किसमें, नर में। एक होते हैं अंडाणु जो मादा में पाए जाते हैं, किसमें, मादा में। अब यही दोनों जो होते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक कहलाते हैं, शुक्राणु और अंडाणु, यही क्या कहलाते हैं, युग्मक। और जब यही दोनों मिलते हैं तब जाके देखिएगा, ये दोनों जब मिलेंगे तब जाके युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज, यानी कि एक भ्रूण बनेगा और वही भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर के एक संतान यानी कि शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमको ये समझना है, वो भी बताया जाएगा। अभी जानिए
कि इसमें जो है लैंगिक जनन में दो युग्मक भाग लेते हैं, कौन कौन, नर युग्मक और मादा युग्मक, और इसमें कोई युग्मक भाग नहीं लेते हैं। तीसरी चीज, इसमें आनुवंशिक गुण परिवर्तनशील होता है। अब आनुवंशिक गुण क्या है, तो ऐसा गुण जो माता पिता से संतान में मिले। जैसे हमने यहां बताया था, अगर इस पादप पर जो फल यहां गिरा, वो फल अगर पीले रंग का है, किस रंग का, पीले रंग का, तो यहां से जो ये वाला पादप फल की उत्पत्ति करेगा, उसका रंग भी किस रंग का होगा, पीले रंग का। अब इसमें ये नहीं हो सकता कि अगर ये पीले रंग का फल दे रहा था तो ये हरे रंग का दे, यानी कि ये अपने पिता के गुण को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसा गुण जो माता पिता से संतान में चला जाता है, उसी गुण को कहा जाता है आनुवंशिक गुण। तो लैंगिक जनन में जो होता है उसमें आनुवंशिक गुण बदल जाते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में जो आनुवंशिक गुण होता है वो अपरिवर्तनशील होता है, मतलब बदलता नहीं, सेम का सेम पिता का जो गुण होता है उनके संतानों में चला जाता है। तो आनुवंशिक गुण अपरिवर्तनशील होते हैं। लास्ट देखिएगा, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अब ये निषेचन क्या है, तो जब ये शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे से जब मिलेंगे तो उसी क्रिया को कहेंगे निषेचन। यानी कि जब मादा युग्मक और नर युग्मक का योग होता है तो उस क्रिया को निषेचन कहते हैं, और उसी क्रिया द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। किसका, युग्मनज का। तो जब शुक्राणु और अंडाणु यानी कि मादा युग्मक और नर युग्मक इसमें थे तो मिले, तभी जाके उस क्रिया को निषेचन कहेंगे। इसमें थे ही नहीं, मतलब इसमें युग्मक थे ही नहीं, दिखा गया ना, इस क्रिया में कोई युग्मक भाग नहीं लेते। जब युग्मक भाग ही नहीं लेंगे तो मिलेंगे कहां से, और जब मिलेंगे ही नहीं तो निषेचन की क्रिया ही नहीं होगी। तो वही लिखा गया, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि इसमें युग्मक भाग लेते हैं। जब युग्मक भाग लेते हैं तो मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो क्रिया होगा, किसकी क्रिया होगी, तो निषेचन की क्रिया होगी। तो ये था हमारा जनन या प्रजनन, और उसके बाद उसके प्रकार, लैंगिक यानी कि सेक्सुअल और असेक्सुअल, अलैंगिक जनन। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर आपको काफी आसानी से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा अलैंगिक जनन का प्रकार, कितने प्रकार का होता है, जिसमें मैं आपको बता दूं तो पुनरुद्भवन, मुकुलन, द्विविखंडन, विखंडन, मतलब कोई भी जीव अगर किसी कारणवश टूट जाता है तो वो खुद अपने आप में एक जीव का निर्माण कर लेगा। ये सारी चीजें लेके आऊंगा मैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट और लाइक नहीं करते हैं। अगर आप कमेंट और लाइक करते तो मोटिवेशन और ज्यादा मिलेगा और मेहनत हम लोग और बेहतर ढंग से करेंगे। तो अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत, कोई भी त्रुटि नजर आए तो कमेंट बॉक्स में नोट कीजिएगा, और इसका तब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में जिसमें लेके आने वाला हूं अलैंगिक जनन के प्रकार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।